नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो दोस्तों, मैं निधि तिवारी हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाले कमरे का हाल कुछ इस तरह का हो गया है। अब आप लोग कहेंगे यार तुम तो एक ही काम दिखाती रहती हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में यहाँ से निकाला गया है कुछ सामान, और जितना भी ये सामान अस्त व्यस्त है ना, ये सब जो सामान रखा था उसके अंदर ही था। और निकाला गया था यहाँ ड्रम, जो आपने देखा था ना टैंकर जब मेरे यहाँ आया था, तो ये सामान उस समय जल्दीबाजी में ऐसे ही पड़ा रह गया था। उसके बाद मैं इस कमरे में आई ही नहीं। और चलिए यहाँ पर अब कर देते हैं फाइनल वाली साफ सफाई। और ये जो यहाँ से निकाला था टब, और टब में रखी हुई थी ये सारी पाल बोरियां, सारी मैंने टब में भर के रखी थी। तो जिससे मैंने ये टब निकलवाया था वो इतना बुद्धिजीवी व्यक्ति था कि उसने सारा टब का सामान पलंग पर डाल दिया था। उसने ये भी नहीं देखा कि इस पर है इतनी ज़्यादा धूल जो सारी पलंग पर आ जाएगी। तो उनने मेरा काम घटाया नहीं, उनने मेरा काम बढ़ा दिया। और यही होता है दूसरों के हाथ से काम कराने पर। और कोशिश मेरी यही रहती कि जितना काम हो सके खुद कर लो, क्योंकि अपने हाथ का काम बहुत अच्छे से हो जाता है। और दूसरों से काम कराओ तो इसी तरह की अव्यवस्थाएं होती ही हैं, क्योंकि दूसरे इतने व्यवस्थित काम नहीं कर पाते हैं जितना हम खुद अपना काम व्यवस्थित तरीके से कर लेते हैं। तो चलिए फाइनली कक्का जी का रूम एकदम साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन हो चुका है। अब हम चलते हैं बाहर की तरफ, क्योंकि बाहर भी ढेर सारा कचरा हम लोगों का इंतजार कर रहा है। और फ्रेंड्स, अभी 2 दिन से मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। लगभग गर्मी तो है ही नहीं, गर्मी का नामो निशान नहीं है। बट कीड़े इस समय बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, कीड़ा शाम टाइम से बहुत होते हैं। और अभी हम लोगों को काफ़ी राहत है, पर जिस दिन धूप निकलेगी उस दिन फिर गर्मी गर्मी चिल्लाने लगेंगे, क्योंकि ये पानी अभी 1-2 दिन के बाद खुलेगा तो ज़रूर। क्योंकि इस बार हिंदी महीने से अगर देखा जाए तो 2 सावन के महीने पड़ रहे हैं। तो देखते हैं, अब दोनों सावन में इतनी बारिश तो मुश्किल है, एक ही सावन में बारिश होगी। और कल मेरा कोई भी ब्लॉग नहीं आ पाया था, तो हमारे यहाँ हो रही थी नेटवर्किंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, जिसकी वजह से कोई भी ब्लॉग मेरा नहीं आ पाया है। इसके लिए मैं आप लोग से माफ़ी चाहती हूँ। और मैंने किसी भी अपने फ्रेंड के कमेंट का जवाब नहीं दिया है, क्योंकि नेटवर्किंग प्रॉब्लम थी। तो कमेंट के जवाब देती ही कहाँ से। और अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरा वीडियो कब तक पहुँचेगा आप लोगों के पास। तो चलिए, जब तक पहुँचेगा पहुँचेगा ज़रूर आप लोगों के पास में। और कक्का जी का रूम मैंने साफ़ सुथरा कर दिया। उसके बाद आ गई थी मैं इस आंगन की झाड़ू लगाने के लिए। और देखिए कचरा इतना ज़्यादा है। और बस यहाँ की फाइनल वाली साफ़ सफाई हुई है। इसके बाद अब साफ़ सफाई हम लोग को बहुत लंबे समय तक नहीं करना है, क्योंकि बारिश में इतनी ज़्यादा इस टाइप की साफ़ सफाई की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि धूल तो होती ही नहीं है। बस थोड़ा बहुत जो हम लोगों के आंगन में काई वगैरह लगती है वही साफ़ सुथरा करना पड़ता है। तो अभी तो फ़िलहाल काई का कोई वो बात ही नहीं है, क्योंकि अभी बारिश शुरू हुई है। और आंगन की लिपाई पुताई बिल्कुल भी नहीं करूँगी। और बहुत अच्छा हुआ कि मैंने आंगन की लिपाई पुताई नहीं की थी, क्योंकि मैंने बताया ही कि मेरे यहाँ बारिश हो रही है। और ये वीडियो बारिश के पहले का है, मैं इसको अपलोड नहीं कर पाई थी क्योंकि कल मेरा वीडियो गया ही नहीं था। और चलिए यहाँ पर पूरा कचरा इकट्ठा कर लिया। इसके बाद चलते हैं अंदर वाले रूम की आखिरी वाली लिपाई करने के लिए। अब आप लोग बोलेंगे आखिरी वाली लिपाई क्यों बोल रही हो, क्योंकि अभी बारिश हो रही है तो बारिश में लिपाई का काम नहीं रहता है। अब जब कोई तीज त्यौहार पड़ेंगे तभी थोड़ा बहुत लिपाई पुताई होगी, अगर ज़रूरत समझ में आएगी तो। क्योंकि मेरे यहाँ ना मेरा घर तो बहुत बढ़िया है, सब लोग कहते हैं घर बहुत अच्छा हो। घर हमेशा सबके अच्छे होते हैं, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं वही हमारे लिए हमारा मंदिर है, और वही हमारा आशियाना जो भी है। हमारा घर सबको प्रिय होता है, चाहे जैसा भी हो। बट मेरे घर में जो है ना, बारिश के टाइम पे खासकर ये मिट्टी वाले घर में बहुत ज़्यादा सीलन आ जाती है। तो सीलन में क्या लिपाई करेंगे, ऑलरेडी सीलन है तो उसमें लिपाई तो होगी नहीं। तो लिपाई हमारे यहाँ बंद हो जाती है। इस कमरे की ये इसलिए मैंने कहा कि अभी लास्ट लिपाई पुताई है। और कमरे की लिपाई करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि यहाँ का जो फर्श ना एकदम सफ़ेदी आ गई थी इस फर्श में। और सफ़ेदी अगर आ जाती है तो लिपाई करना ज़रूरी होता है। जैसे कि पक्के फर्श में सफ़ेदी अगर दिखने लगती है तो पोंछा ज़रूरी होता है, वैसे ही यहाँ पर लिपाई बहुत ज़रूरी होती है। तो चलिए फाइनली लास्ट लिपाई है इस कमरे की। अब काफ़ी समय तक मुझे लिपाई पुताई से राहत मिल जाएगी। और यहाँ की लिपाई करने के बाद चलते हैं बाहर की तरफ, क्योंकि बारिश तो हो रही है बट पानी की किल्लत वही है हमारे यहाँ। अभी भी हम लोगों को पीने की पानी की बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। बारिश के पानी से तो हम लोग कपड़े बर्तन और बाकी के जो बाहरी काम होते हैं वो तो हो ही रहे हैं, पर पीने की पानी की दिक्कत है। और अब तो टैंकर भी नहीं आ सकता, क्योंकि सामने जो यादव चाचा की जो बाड़ी है ना, वहाँ पर जो है मिट्टी गीली हो चुकी है, और टैंकर अगर आएगा तो फंस जाएगा। और ये वीडियो पहले का है, उस समय टैंकर आया था तब का वीडियो है ये। तो ये मैं आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ।
और चलिए फाइनली यहाँ की होगा कि लिपाई पुताई, और हालत एकदम ख़राब हो चुकी। इतनी मेहनत करने के बाद तो हालत ख़राब हो ही जाती है। और मेरे साथ ऐसा ही कुछ होता है कि लगातार मुझे काफ़ी ज़्यादा साफ़ सफाई करना पड़ जाती है, और जबकि साफ़ सफाई होती ही रहती है घर में, फिर भी काफ़ी गंदा हो जाता है। और पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि कब मुझे इन सब चीज़ों से राहत मिलेगा, क्योंकि गांव के ये सारे काम मेरे लिए करना इतने आसान नहीं थे। पर कहते हैं ना, हालात और वक्त सारी चीज़ें सिखा देता है। और शायद सीख लिया तो ठीक ही था, अगर सीखे नहीं होता तो पता नहीं कैसे काम चलता मेरा। पर ठीक है, अब जो है तो ठीक है, कर तो रहे हैं घर के काम। चलिए, यहाँ की लिपाई करने के बाद हमें और भी ढेर सारे काम थे। और गर्मी, जिस दिन का ये वीडियो उस दिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और फ्रेंड्स, हो सकता है आप लोगों को बारिश की आवाज़ मेरे अगल बगल से आ रही होगी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि आवाज़ ज़्यादा ना आए, पर इंद्रदेव भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बारिश करेंगे करेंगे करेंगे। और मैं काफ़ी लंबे समय से वॉइस ओवर करने की सोच रही थी, पर पानी लगातार गिर रहा है, तो मैंने एक कॉर्नर पकड़ लिया, वहाँ से मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। पर फिर भी आप लोगों के सामने, आप लोगों के पास बारिश की आवाज़ आ रही होगी। तो चलिए, अंदर का सारा काम निपटा के मैं पहुंच गई हूँ। सामने बाड़ी में आ गया था टैंकर, तो यहाँ पर हम लोग, पूरा मोहल्ले के लोग भर रहे हैं पानी, क्योंकि जल ही जीवन है। जो लोग कहते हैं ना, ये चीज़ हम लोग से बेहतर कोई नहीं समझ सकता, और जिनके यहाँ पानी की दिक्कत है उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। हम नहीं, हमारे पास भर पानी की दिक्कत नहीं। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है, और नल का अभी भी कोई भरोसा नहीं है कि नल कब तक ठीक होंगे, कोई गारंटी नहीं है। और देखिए, चारों तरफ का नज़ारा एकदम वीराना लग रहा है, और कुछ दिनों के बाद यहाँ हो जाएगी ढेर सारी हरियाली। तो देखते हैं हरियाली कब तक आती है, और अब हम लोग भी चाह रहे हैं कि हरियाली आ ही जाए। तो चलिए, ये देखिए सारे बर्तन यहाँ खाली पड़े हैं, और भैया को देखिए हमारे पेड़ के पास बैठ के भैया किस तरह से पानी भर रहे हैं। कोई कहेगा कि ये पुलिस में है। भैया को आप लोगों ने कई बार देखा होगा ड्रेस लगा के जाते। तो भाई साहब हमारे पुलिस में हैं, और ये हमारे जेठ हैं, और भर रहे थे यहाँ पर वो पानी। इस तरफ हम लोग बहू लोग भर रहे थे पानी। ये देखिए भैया कैसे पानी भर रहे हैं, वो फटाफट से लग गए थे पानी भरने के लिए। वैसे मेरे यहाँ टैंकर आया हुआ था, तो अभी पानी मेरे पास पर्याप्त मात्रा पे है। पर जो बर्तन खाली थे, जो नहाने धोने से, कपड़े धुलने से जो बर्तन डिब्बे वगैरह खाली हुए थे ना, वो मैंने दोबारा से भर के रख लिया था, क्योंकि पानी का स्टोरेज तो हम लोग हमेशा करते हैं। मैंने कई बार अपने ब्लॉग में बताया है कि पानी का स्टोरेज हम लोग ढेर सारा करके रखते हैं। और देखिए, ऋषभ भैया अभी जी जान से लगे हुए हैं। जितनी हिम्मत थी उससे कहीं ज़्यादा डिब्बे उठा उठा के ले जा रहे थे ये। उतने ही हाथ से उठाए इनने, और उतने ही साइकिल से इनने ढोए हैं। तो यहाँ सभी लोग अपना ये काम कर रहे थे, और इसके बाद बाकी के काम ही होंगे। क्योंकि हमारे गांव की स्थिति ये है कि अगर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हो, कोई बहुत बड़ा नेता आया हो, और बहुत ज़्यादा मात्रा में भीड़ हो, और पता चल जाए ना कि नल आ गए हैं या टैंकर आ गया, तो हमारे यहाँ से वो भीड़ पूरी खाली हो जाएगी। वो मैदान को खाली होने में मुश्किल से 10 मिनट लगेगा, भगदड़ मच जाएगी। ये स्थिति है हमारे यहाँ पानी की। तो चलिए, काफ़ी सारा पानी स्टोरेज हो चुका है, और हम लोग हमेशा नल आए या ना आए, पानी का स्टोरेज हम लोग बहुत ज़्यादा करके रखते हैं, ताकि हम लोग को दिक्कत ना हो। एक चोट हम लोग खाने पीने का सामान इतना स्टोरेज नहीं करते जितना पानी का करते हैं। तो चलिए, यहाँ पर जो कपड़े मशीन में लगा रखे थे वो भी धुल चुके हैं, और ये आखिरी मशीन में धुलाई है कपड़ों की, क्योंकि अब जब नल आएंगे तभी धुलाई होगी, और नल कब आएंगे हम लोगों को भी नहीं पता है। और फ्रेंड्स, काफ़ी लंबे समय के बाद, लगभग कक्का जी के जाने के बाद, लगभग 8 से 9 महीने के बाद मेरे यहाँ बन रहा है सूजी का हलवा। तो आप लोग कहेंगे भाई इतने लंबे समय के बाद क्यों बन रहा है? तो हलवा इसलिए इतने लंबे समय के बाद बन रहा है, क्योंकि जब से कक्का जी गए हैं ना, तब से बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए मैं भी तरस रही हूँ। क्योंकि इन लोगों को मीठी चीज़ पसंद नहीं है, मेरे हस्बैंड को, मेरी बेटी को, इन लोगों को मीठी चीज़ पसंद नहीं, तो इनके पीछे मैं भी नहीं खा सकती हूँ। और मुझे लगता है कि यार कोई आ जाए तो कुछ अच्छा सा मीठा बना के खाएं, क्योंकि कहते हैं ना, जो लोग तंबाकू खाते हैं या चाय पीते हैं या किसी प्रकार का नशा करते हैं, उनको एकदम तलब होती है ना कि मुझे चाहिए ही है ये चीज़ खाना ही, मतलब ये नशा करना ही है, या ये चीज़ खाना ही, तंबाकू खाना ही है। ज़्यादातर लोग तंबाकू ही खाते, बस वही स्थिति मेरी होती है। 2-4 दिन के अंदर अगर मुझे मीठा नहीं मिलता ना, तो मुझे बहुत अजीब सा लगने लगता बस कुछ मीठा खाना, कुछ मीठा खाना। तो ये स्थिति मेरी है। और जब मुझे कोई चीज़ मीठी चीज़ नहीं मिलती, तो मैं घी गुड़ रोटी खा लेती हूँ, या फिर बिस्किट, खूब मीठी वाली बिस्किट खाती हूँ चाय के साथ। तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा मीठा खाती हूँ, और घर वाले भी अब मुझे मना करने लगे हैं कि मीठा खाना कम करो। पर पता नहीं कैसे मेरा मीठा कम होगा, और आप लोग भी बताइएगा क्या मुझे मीठा खाना कम कर देना चाहिए। तो फाइनली यहाँ सूजी भूंज ली थी, और जितने मेरे ड्राई फ्रूट्स थे मेरे पास में, किशमिश, चिरौंजी और नारियल, वो मैंने घी में रोस्ट करके दोबारा से सूजी डाली,
और इसमें डाल दी अच्छी ढेर सारी शक्कर, क्योंकि जब तक मीठा का मतलब होता है जीभ में लगना, मीठा एकदम, तो वैसे ही मैंने शक्कर डाली है और डाल दिया है इसमें 1 गिलास के समथिंग दूध और डाल देंगे इसमें पानी। तो बढ़िया बन गया है हलवा। दूध मेरे पास कम था, वरना मैं दूध डाल के बना लेती हलवा। तो चलिए इसमें डाल दिया इलायची पाउडर और रेडी हो गया है हमारा हलवा। तो आइए आप लोग सब भी खाइए सूजी का हलवा, क्योंकि मैंने ढेर सारा बनाया है। कौन कौन खाएगा मुझे नहीं मालूम, पर मैं तो खाऊंगी, बहुत ज़्यादा खाऊंगी। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और अपना सहयोग और स्नेह इसी तरह से बनाए रखिएगा, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आ सकूं। क्योंकि मेरी यूट्यूब फैमिली आज जो है वो लगभग 5,000 की हो चुकी है, और ये सब आप लोगों के सहयोग और स्नेह से ही हुआ है, और इसका मैं आप लोगों के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। चलिए फाइनली हलवा तैयार हो गया है और मैं इसको रख दूंगी एक बर्तन में, और सबसे पहले निकालूंगी अपने लिए एक प्लेट में। तो आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं हम आपसे किसी अच्छे से न्यू ब्लॉग के साथ, न्यू रेसिपी के साथ। और अगर आप लोग को रेसिपी वगैरह देखना है तो शेयर करिएगा। एक सिस्टर ने मुझे कमेंट किया है कि उनको गुलगुले देखना है, तो ज़रूर बनाएंगे। अब तो बारिश आ ही गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा और आपका साथ इतना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।